राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में जब आप अच्छे कर्म करते हैं तो भी क्यों बार बार कठिनाई सामने आती है? क्यों ऐसा लगता है कि गलत रास्ते पर चलने वाले लोग जल्दी सफलता पा लेते हैं और सच्चाई, ईमानदारी और दया से चलने वाला व्यक्ति पीछे रह जाता है? यह प्रश्न हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर दिया है। उन्होंने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यह वचन हमें सिखाता है कि यदि हमारा कर्म सच्चा और अच्छा है तो उसका परिणाम चाहे तुरंत न दिखे, परंतु भगवान स्वयं उस परिणाम को संभालते हैं। जैसे बीज बोने पर तुरंत फल नहीं मिलता, लेकिन समय पर पेड़ लहलहा उठता है, वैसे ही अच्छे कर्म का फल भी समय पर खिलता है। इस प्रेरणा भरी यात्रा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि भक्ति प्रवाह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि श्री कृष्ण के उपदेश और जीवन को बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहे। साथ ही एक सुंदर सा कमेंट करके बताइए कि यह कथा आपके दिल को कहां छू रही है। इसे अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि अच्छे विचार अकेले अपने पास रखने के लिए नहीं होते। और हां, आगे जुड़े रहिए, क्योंकि यह कथा सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है जो आपको शक्ति और विश्वास देगा। कथा का आरंभ बहुत समय पहले एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। वह साधारण था, पर दिल से सच्चा और कर्म से शुद्ध। उसके दिन की शुरुआत भगवान कृष्ण के नाम से होती। खेत में हल चलाने से पहले वह तुलसी के पौधे के सामने खड़ा होकर कहता, हे कृष्ण, आज मेरे हाथों से केवल भलाई हो, मेरा मन किसी छल या पाप की ओर न जाए। चाहे दुख कितना भी हो, पर मेरा विश्वास कभी न डगमगाए। माधव का जीवन आसान नहीं था। बारिश कभी समय पर नहीं आती, कभी व्यापारी उसका अनाज सस्ते दाम में खरीदकर धोखा देते। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, भजन पूजा से पेट नहीं भरता माधव, जमाना चालाक और धूर्त लोगों का है, तू सच्चाई में रहकर भूखा मरेगा। मगर माधव मुस्कुराकर कहता, धन और चालाकी से शरीर तो पल सकता है, पर आत्मा की तृप्ति केवल भगवान के संग रहने से मिलती है। और जिसने आत्मा को पा लिया, उसके लिए संसार की भूख बेचैनी महत्वहीन हो जाती है। कृष्ण का विचार श्री कृष्ण कहते हैं, न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छते, अर्थात जो भी कल्याणकारी और अच्छे कर्म करता है उसका कभी नाश नहीं होता। यानी अच्छा कर्म करने वाले का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन वह कभी अंधकार में नहीं गिरता। उसके साथ भगवान का हाथ हमेशा रहता है। गांव में संकट। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई। कुएं सूख गए, तालाब खाली हो गए, खेतों में दरारें पड़ गईं। लोग भूख और प्यास से परेशान हो उठे। ऐसे समय में अधिकांश लोग स्वार्थी बन गए। किसी ने अपने घर का अन्न छुपा लिया, किसी ने जरूरतमंद से मुंह मोड़ लिया। एक दूसरे को धोखा देना आम हो गया। लेकिन माधव का हृदय भगवान से जुड़ा था। उसके पास जितना भी अन्न था उसने गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। भूखे बच्चों को खाना दिया, बीमार बुजुर्गों तक अन्न पहुंचाया। लोग चकित होकर बोले, अरे माधव, तेरे पास खुद कुछ नहीं है, फिर भी दूसरों को बांट रहा है? क्या तू पागल है? अगर ऐसा करता रहा तो भूखा मर जाएगा। माधव ने शांत भाव से उत्तर दिया, भूखा मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि जब मैं किसी भूखे को खिलाता हूं तो दरअसल मैं भगवान को अर्पण करता हूं, और जो प्रभु को देता है उसका कभी नाश नहीं होता। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे हर संकट से निकालेंगे। कृष्ण का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थ, जो लोग केवल मुझ पर विश्वास रखकर मेरा स्मरण करते हैं, उनके लिए जो नहीं है उसे मैं लाता हूं, और जो है उसे सुरक्षित रखता हूं। यानी जब इंसान अपने कर्म को सच्चा रखकर भगवान पर विश्वास करता है तो ईश्वर स्वयं उसके योग, प्राप्ति और क्षेम, सुरक्षा का दायित्व लेते हैं। कठिन समय की परीक्षा दिन बीतते गए। गांव में भूख और बढ़ गई।
लोग हताश हो गए। जिनके पास अन्न था वे छुपाकर रखने लगे। मगर माधव का हृदय स्थिर रहा। उसके घर में भी अनाज कम हो गया था, फिर भी जो भूखा दरवाजे पर आता उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। रात को माधव आसमान की ओर देखता और कहता, हे कृष्ण, आज मैं खाली हूं, पर मेरा मन भरा हुआ है, क्योंकि मैंने दूसरों को दिया। मुझे पता है आप मेरे साथ हैं। और फिर एक सुबह जब गांव वाले बिल्कुल निराश हो चुके थे, अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। बिजली कड़की और धीरे धीरे बारिश की बूंदें धरती पर गिरने लगीं। सूखी धरती जीवन से भर उठी। खेत हरे भरे हो गए। लेकिन सबने सबसे पहले देखा कि माधव के खेतों में फसल सबसे तेजी से उग रही है। बादलों की गरज, बिजली की चमक और धरती पर बूंदों का झरना। गांव के लोग आश्चर्य से आकाश की ओर देख रहे थे। महीनों की सूखी धरती मानो जीवन का अमृत पी रही थी। हर किसी की आंखों में चमक थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी तब हुई जब लोगों ने देखा कि सबसे पहले माधव के खेतों में ही अंकुर फूट पड़े हैं। गांव के बुजुर्ग बोले, ये कैसे संभव है? सबकी जमीन तो एक जैसी है, लेकिन माधव के खेत सबसे पहले क्यों लहलहाने लगे? लोगों को यह समझ नहीं आया, लेकिन माधव ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, यह मेरी मेहनत या योग्यता नहीं है, यह केवल कृष्ण की कृपा है। उन्होंने देखा कि मैं भूखों को बांटता रहा, इसीलिए उन्होंने मुझे 100 गुना लौटाया है। कृष्ण का विचार गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता। अर्थात जो लोग सदा मेरा स्मरण करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ अपने कर्म में लगे रहते हैं, मैं उन्हें अपनी शक्ति और आशीर्वाद देता हूं। यानी माधव का रहस्य यही था कि उसने हर कठिनाई में कृष्ण का स्मरण किया और सही कर्म से विचलित नहीं हुआ। यही कारण था कि जब समय बदला तो भगवान ने सबसे पहले उसी के खेतों को जीवन दिया। गांव वालों की प्रतिक्रिया अब गांव के लोग सोचने लगे, हमने अपने अन्न को छुपा लिया, दूसरों से मुंह मोड़ लिया, लेकिन माधव ने बांट दिया, फिर भी सबसे पहले उसी को भरपूर मिल रहा है। क्या सचमुच भगवान अच्छे कर्म करने वालों का साथ देते हैं? धीरे धीरे लोग माधव के घर जाने लगे। कोई उससे आशीर्वाद मांगता, कोई उससे मार्ग पूछता, लेकिन माधव हर किसी को यही उत्तर देता, मैं कोई महान नहीं हूं, मैं तो बस यही मानता हूं कि अगर इंसान किसी की भूख मिटाता है, किसी की पीड़ा कम करता है, तो वह काम सीधे भगवान तक पहुंचता है। और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद किसी तूफान की तरह जीवन बदल देता है। कठिनाई में स्थिर रहना, यहां हमें एक गहरा संदेश मिलता है। अच्छे कर्म करने वाले को अक्सर पहले कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कठिनाई ही उस विश्वास की परीक्षा है। जैसे सोने को तपाकर खरा बनाया जाता है, वैसे ही इंसान की भलाई को कठिनाई में परखा जाता है। अगर वह तब भी अपने मार्ग से नहीं डिगा, तभी वह भगवान का प्रिय बनता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, समधुक सुखम धीरम सुमृतत्वाय कल्पते। अर्थात जो सुख और दुख दोनों में समान भाव रखता है, वही अमृतत्व का अधिकारी बनता है। माधव ने यही किया। जब दुख था तब भी भगवान को याद किया, जब खुशी आई तब भी उन्हें ही धन्यवाद दिया। यही स्थिरता अच्छे कर्म की असली पहचान है। गांव वालों का परिवर्तन बारिश होने के बाद जब लोगों के खेत भी हरे भरे होने लगे, तो उन्हें एहसास हुआ कि संकट के समय उन्होंने कितना स्वार्थ दिखाया था। वे एक एक कर माधव से मिलने आए और बोले, माधव, हमने तेरी हंसी उड़ाई, कहा कि भक्ति और भलाई से कुछ नहीं होता, लेकिन आज हमें दिख गया कि सच यही है। अच्छा कर्म करने वाले को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमें भी सिखा कि कैसे सही राह पर चलें। माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सही राह बहुत सरल है। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी का मन बांटो, किसी बीमार की सेवा करो, और सबसे बड़ा कर्म यह है कि अपने मन में भगवान को हर पल जीवित रखो। जब तुम यह करोगे तो तुम्हें किसी इंसान का आभार न मिले, लेकिन भगवान का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। प्रेरणा मित्रों, यहां से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान कर्म के आधार पर ही साथ देते हैं। केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि जब हम किसी के लिए त्याग करते हैं, तब भगवान हमारे जीवन में उतरते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो
द्वंद्वातीतो विमत्सरः, अर्थात जो भी बिना स्वार्थ के कर्म करता है और जैसा फल मिले उसमें संतुष्ट रहता है, वही सच्चा भक्त है। इसका मतलब यह है कि अच्छे कर्म की असली पहचान फल से नहीं, बल्कि उस निस्वार्थ भावना से होती है जिसके साथ हम कर्म करते हैं। गहरी प्रेरणा गांव वालों ने माधव की सीख मानकर अपने जीवन में परिवर्तन शुरू किया। अब वे एक दूसरे की मदद करने लगे। जब किसी के घर में अनाज कम होता तो पड़ोसी उसका हिस्सा बांटता। जब किसी को दवा चाहिए होती तो दूसरा तुरंत लाता। धीरे धीरे गांव में प्रेम और सहयोग का वातावरण बन गया। लोगों को अब समझ आ गया कि सच्चा सुख केवल अपने लिए जीने में नहीं है, सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने में है। और यही वह राह है जिस पर चलने वाले को भगवान का सानिध्य मिलता है। मित्रों, बारिश की उस पहली बूंद ने न केवल धरती को सींचा, बल्कि गांव वालों के हृदय को भी सींच दिया। उन्हें यह अनुभव हुआ कि अच्छे कर्म की शक्ति किसी भी तूफान से बड़ी होती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही गांव में समृद्धि लौटी, एक और कठिनाई आने वाली थी। और उसी कठिनाई में पता चलेगा कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान किस प्रकार कदम कदम पर रहते हैं। गांव की चौपाल पर अर्जुन फिर बैठा था। उसके मन में अब भी प्रश्न थे। क्या सचमुच अच्छा कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता? और यदि भगवान साथ होते हैं तो फिर अच्छे लोगों को भी दुख क्यों झेलना पड़ता है? यह प्रश्न हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं उठता है। अर्जुन ने यह सवाल कृष्ण से किया और कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण बोले, अर्जुन, संसार का यह नियम है कि जो बीज बोया जाता है उसी के फल उगते हैं। अच्छा कर्म करने वाला जब कठिनाई झेलता है तो लोग सोचते हैं कि उसका कर्म बेकार गया, परंतु सच्चाई यह है कि वह कठिनाई भी भगवान की ओर से आती है ताकि आत्मा और मजबूत हो सके। जिस प्रकार सोने को अग्नि तपाती है, उसी प्रकार अच्छा इंसान भी विपरीत परिस्थितियों से गुजरकर और चमकदार बनता है। यह सुनकर अर्जुन थोड़े शांत हुए। कृष्ण ने आगे कहा, स्मरण रखो, जिसने अपना जीवन ईमानदारी, सेवा और सत्य के मार्ग पर रखा है, उसका हाथ भगवान कभी नहीं छोड़ते। भले ही राह कठिन हो, लेकिन अंततः उसी राह पर प्रकाश खिलता है। दुनिया देखती है कि अच्छे कर्म करने वाले को दुख मिला, लेकिन भगवान जानते हैं कि उसी दुख ने उसकी आत्मा को महान बनाया। जीवन की सच्चाई यही है। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो तुरंत फल नहीं दिखता। जैसे किसान बीज बोने के बाद धैर्य से प्रतीक्षा करता है, वैसे ही हमें भी धैर्य रखना पड़ता है। भगवान हमारे हर छोटे से छोटे कर्म का हिसाब रखते हैं। जो दया हमने किसी भूखे को दी, जो आंसू हमने किसी को पोंछे, जो सत्य हमने कठिन परिस्थिति में भी बोला, ये सब ब्रह्मांड में दर्ज हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के कर्म ही उसके साथी हैं। धन, परिवार, मित्र सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अच्छे कर्म करते रहो, चाहे लोग तुम्हें समझें या न समझें, लेकिन भगवान हर कदम पर तुम्हारे साथ होंगे। कभी कभी हम सोचते हैं कि बुरे लोग सुखी क्यों हैं और अच्छे लोग संघर्ष क्यों करते हैं। कृष्ण ने इस पर भी उत्तर दिया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति छल, कपट या अधर्म से सुख भोगता है, उसका सुख केवल क्षणिक होता है। वह बाहर से प्रसन्न दिखता है, लेकिन भीतर से जलता है। उसके भीतर भय, असुरक्षा और असंतोष की आग हमेशा जलती रहती है। जबकि अच्छा कर्म करने वाला भले बाहर से कठिनाइयां झेले, पर उसके हृदय में शांति और आत्मविश्वास की गहरी धारा बहती है। यही धारा उसे भगवान के और करीब ले जाती है। यह वही शांति है जो संसार का सबसे बड़ा खजाना है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और पूछा, तो हे माधव, यदि कठिनाई भी भगवान की योजना है, तो क्या हमें कभी दुखी नहीं होना चाहिए? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुखी होना स्वाभाविक है अर्जुन, लेकिन दुख में भी यह याद रखना कि भगवान ने तुम्हें चुना है। कठिनाई वहीं आती है जहां सामर्थ्य है। यह दुख नहीं, बल्कि भगवान का विश्वास है कि तुम और ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हो। अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान हमेशा रहते हैं, बस उनकी उपस्थिति को पहचानने की जरूरत होती है। प्रिय श्रोताओं,
यही प्रेरणा हमारे जीवन के लिए है। जब भी आप अच्छे कर्म करते हुए कठिनाई में पड़ें तो घबराइए मत। यह भगवान की योजना है आपको और मजबूत बनाने की। जो व्यक्ति कर्मपथ पर अडिग रहता है वही अंत में सच्चा विजेता बनता है। सच्चे कर्म का मार्ग कठिन है, परंतु उस कठिनाई के पार ही भगवान की कृपा है। अर्जुन अभी भी कृष्ण के वचनों को आत्मसात कर रहा था। उसके हृदय में यह विचार गूंज रहा था कि अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान होते हैं। लेकिन एक और प्रश्न उसके भीतर उठ खड़ा हुआ। उसने विनम्र स्वर में पूछा, माधव, यदि भगवान साथ हैं तो फिर क्यों बार बार अच्छा करने वालों को संसार में अपमान, असफलता और संघर्ष झेलना पड़ता है? क्या भगवान की शक्ति उन्हें बचा नहीं सकती? कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की ओर देखा और उनके नेत्रों में करुणा और गहराई दोनों झलक रही थी। कृष्ण बोले, अर्जुन, जब बच्चा चलना सीखता है तो माता पिता उसे तुरंत पकड़ नहीं लेते, बल्कि उसे गिरने देते हैं। वह गिरता है, चोट खाता है, पर उसी गिरने से उसके पैरों में दृढ़ता आती है। क्या इसका अर्थ यह है कि माता पिता उसे छोड़ देते हैं? नहीं, वे दूर खड़े होकर उस पर नजर रखते हैं ताकि जब संकट बढ़े तो तुरंत उसे थाम लें। यही नियम भगवान का है। अच्छे कर्म करने वाला जब संघर्ष करता है तो भगवान दूर खड़े होकर उसे देख रहे होते हैं। वे जानते हैं कि यह कठिनाई ही उसकी आत्मा को और मजबूत करेगी। कृष्ण ने आगे कहा, संसार का नियम है कि कठिनाई हर किसी के जीवन में आती है, पर अच्छे कर्म करने वाले के लिए यह कठिनाई उसका शिक्षक बन जाती है। वह उससे सीखकर और ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है। बुरे कर्म करने वाला कठिनाई में टूट जाता है, जबकि अच्छे कर्म करने वाला कठिनाई से निखर जाता है। यही अंतर है। अर्जुन ने सिर झुका लिया और कहा, अब मैं समझ रहा हूं कि कठिनाई वास्तव में भगवान की परीक्षा है। प्रेरणादायक कथा। कृष्ण ने अर्जुन को एक प्रसंग सुनाया। एक बार एक साधु था जिसने अपना जीवन सेवा और सत्य में बिताया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन कराता, बीमारों की सेवा करता और कभी किसी के साथ छल नहीं करता। परंतु उसके जीवन में बड़ी कठिनाई आई। गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। साधु के पास भी भोजन का अभाव हो गया। गांव वाले कहने लगे, देखो, ये साधु भी भूखा है, इसका भगवान कहां है? पर साधु मुस्कुराता रहा। उसने कहा, भगवान साथ हैं, बस उनकी योजना में समझ नहीं पा रहा। कुछ ही दिनों में दूर के राज्य से अन्न का भंडार आया और सबसे पहले वह साधु के द्वार पर पहुंचा। उसने उस अन्न से पूरे गांव का पेट भरा। लोग समझ गए कि साधु भूखा इसलिए रहा ताकि वह दूसरों की भूख मिटा सके। यही है भगवान की योजना। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, अच्छे कर्म करने वाला जब कठिनाई सहता है तो वह केवल अपने लिए नहीं सहता, वह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बनता है। उसकी सहनशीलता से समाज सीखता है। उसके कर्मों से अनगिनत लोग प्रभावित होते हैं। भगवान उसका जीवन साधारण नहीं रहने देते, बल्कि उसे असाधारण बना देते हैं। जीवन की सीख कठिनाई का अर्थ यह नहीं कि भगवान ने हमें छोड़ दिया है। कठिनाई का अर्थ है कि भगवान हमें ऊंचाई के लिए तैयार कर रहे हैं। अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, पर वह फल स्थायी होता है। बुरे कर्म का सुख तुरंत मिलता है, पर वह अस्थायी और विनाशकारी होता है। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसके लिए भगवान हर परिस्थिति में रक्षा का कवच बन जाते हैं। कभी वह रक्षा सीधे करते हैं, कभी परिस्थिति के रूप में, कभी किसी इंसान के रूप में और कभी हमारी आत्मशक्ति को बढ़ाकर। लेकिन रक्षा होती अवश्य है। गहरी प्रेरणा अर्जुन बोला, माधव, कभी कभी अच्छा करने के बाद भी लोग हमें अपमानित करते हैं। ऐसे में दिल टूट जाता है। तब क्या करना चाहिए? कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, अर्जुन, याद रखो, अच्छे कर्म का सच्चा गवाह केवल भगवान होते हैं, लोग नहीं। लोग तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे कर्मों को कभी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यदि तुम किसी भूखे को भोजन देते हो और वह तुम्हें धन्यवाद तक नहीं कहता, तो क्या तुम्हारा कर्म व्यर्थ हो गया? नहीं, तुम्हारा पुण्य ब्रह्मांड में अंकित हो गया है। फिर कृष्ण ने यह भी कहा, मनुष्य को अपने कर्म का फल मनुष्यों से नहीं,
बल्कि भगवान से अपेक्षित करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह कभी निराश नहीं होता। अच्छे कर्म करने वाला चाहे अकेला हो, पर वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि भगवान हर पल उसके साथ होते हैं। जीवन की गहरी तुलना कृष्ण ने अर्जुन को एक सुंदर उपमा दी। अच्छा कर्म करने वाला उस दीपक के समान है जो आंधी में भी जलता है। आंधी उसे हिला सकती है, कमजोर कर सकती है, लेकिन बुझा नहीं सकती, क्योंकि उसकी लौ के पीछे भगवान का हाथ होता है। वही हाथ उसे फिर से प्रज्वलित कर देता है। प्रिय श्रोताओं, यही संदेश हम सबके लिए है। जब आप कठिनाई में हों, जब आपके अच्छे कर्म का फल तुरंत न दिखे, तो घबराइए मत। याद रखिए, भगवान आपके साथ हैं। वे आपकी राह देख रहे हैं। वे जानते हैं कि आप कितने धैर्यवान, कितने साहसी और कितने ईमानदार हैं। सत्य और अच्छे कर्म की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी अकेला नहीं होता। भगवान उसी राह पर उसके साथ चलते हैं। अर्जुन अब तक गहरी बातों को समझने लगा था, लेकिन उसके मन में अभी भी एक जिज्ञासा थी। उसने विनम्र स्वर में कृष्ण से पूछा, माधव, यदि भगवान अच्छे कर्म करने वालों के साथ हमेशा रहते हैं, तो क्या वे समय आने पर उन्हें सम्मान और विजय भी अवश्य दिलाते हैं? और यदि हां, तो वह समय कैसे आता है? कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, संसार में हर चीज का समय निश्चित है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों को फलने फूलने में समय लगता है। भगवान न्याय करने में कभी जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि वे चाहते हैं कि मनुष्य की आत्मा धैर्य, सहनशीलता और दृढ़ता सीख ले। पर जब समय आता है, तो वही भगवान अच्छे कर्म करने वाले को इस प्रकार सम्मान और विजय दिलाते हैं कि संसार आश्चर्यचकित हो उठता है। कृष्ण का उदाहरण। कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, अर्जुन, तुमने द्रौपदी का चीरहरण देखा था। सभा में शक्तिशाली लोग बैठे थे, पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। केवल भगवान ने उसकी लाज बचाई। उस दिन संसार ने देखा कि अच्छे कर्म करने वाले को अंततः भगवान ही सम्मान दिलाते हैं। द्रौपदी ने भगवान पर विश्वास रखा, और उस विश्वास ने उसे असीम शक्ति दी। इसी तरह जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से भगवान पर भरोसा करता है, तो समय आने पर उसकी रक्षा और विजय निश्चित होती है। प्रेरणादायक कथा कृष्ण ने अर्जुन को एक और कथा सुनाई। एक किसान था जो हर समय ईमानदारी से काम करता। वह अपने खेत में मेहनत करता और किसी का हक नहीं मारता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, इतनी मेहनत करता है पर अमीर नहीं बन पाया। किसान चुप रहता और बस भगवान का नाम लेकर कर्म करता। सालों बाद गांव में सूखा पड़ा। बहुत से धनी लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि उनका धन तो था पर भोजन नहीं। वहीं किसान के खेत में अनाज लहलहाता था, क्योंकि उसने हर बार अपने खेत को सच्चाई और ईमानदारी से सींचा था। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसी के दरवाजे पर भोजन मांगने आए। उस दिन उन्होंने समझा कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान सही समय पर सम्मान दिलाते हैं। जीवन की सीख कृष्ण ने कहा, अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाला कभी तुरंत फल की चिंता नहीं करता। वह जानता है कि भगवान न्याय करने वाले हैं। उसका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब मनुष्य अच्छे कर्म करता है और धैर्य से प्रतीक्षा करता है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। प्रेरणा के सूत्र, अच्छे कर्म का परिणाम देर से मिलता है, पर वह इतना महान होता है कि जीवन बदल देता है। जब संसार आपका विरोध करे, तब भी कर्म पथ पर डटे रहना ही सच्ची वीरता है। भगवान अच्छे कर्म करने वालों को परखते हैं, और जब वे सफल होते हैं तो उनकी गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। बुरे कर्म करने वाले की जीत क्षणिक होती है, लेकिन अच्छे कर्म करने वाले की विजय शाश्वत होती है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन बोला, माधव, संसार में जो अच्छे कर्म करते हैं वे कभी कभी अकेले पड़ जाते हैं। लोग उन्हें समझते नहीं, बल्कि उल्टा तिरस्कार करते हैं। तब क्या करना चाहिए? कृष्ण ने गंभीरता से उत्तर दिया, अर्जुन, अकेले पड़ना भी भगवान की योजना का हिस्सा है। जब मनुष्य अकेला पड़ता है, तभी वह भगवान की उपस्थिति को गहराई से अनुभव करता है।
संसार से मिले अपमान की चोट ही उसे भगवान की गोद में पहुंचाती है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब समझ लेना कि भगवान तुम्हें अपने और निकट ला रहे हैं। दीपक का उदाहरण कृष्ण बोले, अच्छा कर्म करने वाला दीपक की तरह है। जब चारों ओर अंधेरा होता है, तभी उसकी लौ का महत्व बढ़ता है। यदि उजाला ही उजाला हो तो दीपक कौन देखता है, लेकिन जब अंधेरा घना हो तभी दीपक जगमगाता है और सबको राह दिखाता है। ठीक वैसे ही अच्छे कर्म करने वाला कठिनाई और अकेलेपन में और अधिक चमकता है, और भगवान उसे आदर्श बनाकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करते हैं। गहरी प्रेरणा कृष्ण ने अर्जुन से कहा, याद रखो अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाला संसार की नजरों में नहीं, बल्कि भगवान की नजरों में महान होता है। और जब भगवान किसी को महान बना देते हैं, तो संसार को भी उसकी महानता माननी ही पड़ती है। इसलिए अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पण कर दो, फिर चाहे लोग तुम्हें समझें या ना समझें, तुम्हारी विजय निश्चित है। प्रिय श्रोताओं, यही संदेश हमें जीवन के लिए ग्रहण करना है। कठिनाई, अकेलापन, अपमान, ये सब अस्थायी हैं, पर अच्छे कर्मों की महक शाश्वत है। जब हम ईमानदारी, सेवा और सत्य का मार्ग चुनते हैं, तो देर सबेर संसार हमें पहचानता है और भगवान स्वयं हमारे लिए विजय और सम्मान का द्वार खोलते हैं। सच्चाई का रास्ता लंबा है, कठिन है, लेकिन उसी पर चलकर मनुष्य अमर हो जाता है। अर्जुन कृष्ण के वचनों से गहराई में उतर चुका था। उसने अनुभव किया कि अच्छे कर्म का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन वही सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है। फिर भी उसके मन में एक अंतिम प्रश्न रह गया। उसने आदर पूर्वक कृष्ण से पूछा, माधव, आप कहते हैं कि अच्छे कर्म करने वालों के साथ भगवान होते हैं, पर क्या इस मार्ग का अंतिम फल केवल संसार का सम्मान और विजय है, या इसके आगे भी कुछ है? क्या भगवान उन्हें जीवन के अंत में भी संभालते हैं? कृष्ण ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाले को भगवान न केवल संसार में सम्मान और विजय दिलाते हैं, बल्कि उसके जीवन के अंत में भी उसे परम शांति देते हैं। अच्छे कर्म आत्मा को निर्मल करते हैं, और जब आत्मा निर्मल हो जाती है तो वह भगवान की गोद में लौट जाती है। यही है उस मार्ग का परम फल। जीवन और मृत्यु का सत्य कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है वह धन, सुख और सत्ता पा सकता है, पर अंत में उसकी आत्मा भय और अंधकार में डूब जाती है। वहीं अच्छे कर्म करने वाला चाहे कितना भी संघर्ष झेले, पर मृत्यु के क्षण में उसकी आत्मा भय मुक्त होती है। उसे यह विश्वास होता है कि मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सच्चाई का साथ दिया। यही विश्वास ही उसे भगवान से जोड़ देता है। उन्होंने कहा, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति इस जीवन में भले ही अपमान सहे, लेकिन अगले जीवन में वह महानता के साथ जन्म लेता है। और यदि वह पूर्ण निस्वार्थ भाव से कर्म करता है, तो वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो सकता है। यही है अच्छे कर्म का परम फल। प्रेरणादायक कथा कृष्ण ने अर्जुन को एक और कथा सुनाई। एक राजा था जिसने अपना पूरा जीवन न्याय और सेवा में बिताया, परंतु उसके अंतिम समय में शत्रुओं ने उस पर हमला किया और उसे हार का सामना करना पड़ा। लोग कहने लगे, देखो, इतने न्यायप्रिय होकर भी यह राजा पराजित हो गया। परंतु जब राजा की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा मुस्कुराते हुए शरीर से निकली। उसने भगवान को सामने पाया। भगवान ने कहा, तुमने अपना जीवन न्याय के लिए दिया, सेवा के लिए दिया। तुम्हारी यह हार असल में तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम मेरे लोक में आओ, जहां न कोई युद्ध है, न कोई दुख। कृष्ण ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, यही है अच्छे कर्म करने वाले का अंतिम फल। उसका कर्म ही उसकी आत्मा को सीधे भगवान के चरणों तक ले जाता है। जीवन की अंतिम प्रेरणा कृष्ण बोले, अर्जुन, अच्छे कर्म करने वाले के साथ भगवान हर क्षण रहते हैं। जब वह जन्म लेता है, भगवान उसके भीतर साहस और करुणा का बीज बोते हैं। जब वह जीवन जीता है, भगवान उसके हर कर्म को मार्गदर्शन देते हैं। और जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है, भगवान उसके हाथ थामकर उसे अपने धाम तक ले जाते हैं। इसलिए सच्चा सुख केवल अच्छे कर्मों में है, न कि धन, सत्ता या यश में।
गहरी सीख प्रिय श्रोताओं, यही प्रेरणा हमारे लिए भी है। जीवन में यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ भगवान हर कदम पर हों, तो आपको केवल एक मार्ग अपनाना है, अच्छे कर्म का मार्ग। जब आप किसी भूखे को भोजन देते हैं तब भगवान आपके साथ हैं। जब आप किसी रोते हुए को सांत्वना देते हैं तब भगवान आपके साथ हैं। जब आप सत्य बोलते हैं, भले ही वह कठिन क्यों ना हो, तब भगवान आपके साथ हैं। जब आप किसी का अपमान करने के बजाय उसे क्षमा करते हैं, तब भगवान आपके साथ हैं। अच्छा कर्म करना ही भगवान से मिलने का सबसे सरल और सीधा मार्ग है। अंतिम प्रेरणा कृष्ण ने अर्जुन से कहा, याद रखो अर्जुन, संसार की दृष्टि भले ही कभी तुम्हें समझ न पाए, पर भगवान हर क्षण तुम्हें देख रहे हैं। यदि तुम्हारा हृदय शुद्ध है और तुम्हारे कर्म सच्चे हैं, तो कोई शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। अच्छे कर्म करने वाला अंत में विजयी होता ही है, क्योंकि उसकी विजय में भगवान स्वयं सहभागी होते हैं। आपके लिए संदेश प्रिय मित्रों, यही प्रेरणा हम सबके लिए है। जब जीवन कठिन लगे, जब अपमान सहना पड़े, जब अच्छे कर्म का फल देर से मिले, तब हिम्मत मत हारिए। ये याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं, भगवान हर पल आपके साथ हैं। जो अच्छा कर्म करता है वह कभी अकेला नहीं होता। भगवान उसकी ढाल बनकर चलते हैं, उसकी नाव के पतवार बनकर जीवन की नदी पार कराते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको यह कथा और प्रेरणा अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो पर एक सुंदर सा कमेंट लिखें कि आपको कौन सा विचार दिल को छू गया। इस संदेश को अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी यह प्रकाश पहुंचे। और आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही श्री कृष्ण के विचार और जीवन बदलने वाली कथाएं लाते रहेंगे। राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे पास घर हो, परिवार हो, पैसे हों, सुविधाएं हों, फिर भी दिल के किसी कोने में एक खालीपन क्यों रह जाता है? क्यों जीवन उतना आसान और सुकून भरा नहीं लगता जितना दिखता है? यही सवाल हर इंसान के मन में किसी न किसी समय जरूर उठता है। जीवन इतना कठिन क्यों है? हमारे पास सब कुछ होते हुए भी और चाहिए हमें, ऐसा क्यों? मित्रों, आज हम इसी गहरे सवाल का उत्तर ढूंढेंगे। और शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है। अगर आप इस तरह की प्रेरणात्मक और भक्ति से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पर अपना सुंदर सा कमेंट जरूर दीजिए और इसे अपने कम से कम 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि यह प्रेरणा केवल आपके जीवन को ही नहीं, बल्कि आपके प्रियजनों के जीवन को भी बदल सके। अब आइए चलें इस कठिन से लगने वाले जीवन के रहस्य की ओर। जीवन कठिन क्यों लगता है? जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हमारी अपेक्षाएं हमारी आवश्यकताओं से कहीं अधिक हो गई हैं। आवश्यकताएं सीमित होती हैं, भोजन, वस्त्र, निवास और प्रेम, लेकिन अपेक्षाएं असीमित होती हैं, और अधिक धन और अधिक सम्मान और अधिक सुख। यह और चाहिए कि भूख कभी खत्म नहीं होती। हम जैसे ही एक लक्ष्य को पूरा करते हैं, हमारी नजर अगली मंजिल पर टिक जाती है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई पर्वतारोही एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाए और वहां से अगली ऊंची चोटी को देखकर फिर यात्रा शुरू कर दे। क्या वह कभी रुकता है? नहीं, क्योंकि मन का स्वभाव ही है, अब तक अच्छा था लेकिन और चाहिए। कठिनाई का असली कारण हम सोचते हैं कि कठिनाई बाहर की परिस्थितियों में है, नौकरी, परिवार, पैसे, समाज। परंतु सच्चाई यह है कि कठिनाई भीतर है। हमारी सोच जटिल है, हमारी इच्छाएं अनंत हैं और हमारी तुलना करने की आदत हमें हर पल बेचैन रखती है। कल्पना कीजिए, एक किसान के पास पर्याप्त अनाज है, परिवार सुखी है, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि पड़ोसी के पास उससे बड़ा खेत है, उसके भीतर असंतोष जन्म ले लेता है। यह असंतोष ही कठिनाई की जड़ है। कठिनाई हमें तोड़ती नहीं, बनाती है। जीवन की कठिनाइयां हमें दंड देने नहीं आती, बल्कि हमें तराशने आती हैं। हीरे को चमकने के लिए घिसना पड़ता है, सोने को आभूषण बनने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार इंसान को भी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है, ताकि उसकी आत्मा मजबूत हो सके।
हम अक्सर कहते हैं, काश जीवन आसान होता। लेकिन सोचिए, अगर जीवन में चुनौतियां न हों तो हम कभी बढ़ ही नहीं पाएंगे। एक बीज को मिट्टी तोड़कर बाहर आना पड़ता है, तभी वह वृक्ष बनता है। सब कुछ होते हुए भी खालीपन क्यों? हमारे पास गाड़ी है, मकान है, मोबाइल है, आराम है, लेकिन फिर भी मन खाली क्यों है? क्योंकि असली सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि अनुभव में है। गाड़ी से मिलने वाला सुख अस्थायी है। नया मोबाइल कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर सामान्य हो जाता है। मकान बड़ा हो लेकिन उसमें प्यार और अपनापन न हो तो वह केवल ईंट और पत्थर का ढेर है। असली सुख भीतर से आता है, संतोष, प्रेम, सेवा और ईश्वर की भक्ति से। जब तक हम बाहरी वस्तुओं से संतोष खोजेंगे, हमें हमेशा और चाहिए लगेगा। जीवन कठिन है, इसका छिपा हुआ आशीर्वाद सोचिए। अगर जीवन बिल्कुल आसान होता तो क्या हम मेहनत करते? क्या हम नए नए विचार लाते? क्या हम संघर्ष करके मजबूत बनते? नहीं, जीवन की कठिनाई ही हमें प्रेरित करती है कि हम आगे बढ़ें, सीखें, बदलें और विकसित हों। कठिनाई एक शिक्षक है जो हमें हमारी क्षमता का परिचय कराती है। हमारे भीतर का खालीपन, यह खालीपन इसलिए है क्योंकि हम अपने भीतर झांकना भूल गए हैं। हम बाहर की दुनिया में दौड़ते दौड़ते थक गए, लेकिन आत्मा की ओर देखा ही नहीं। आत्मा को केवल भक्ति से, ध्यान से और सच्चे प्रेम से भरा जा सकता है। इसीलिए कहा गया है, जो खुद को पा लेता है वह दुनिया की हर चीज पा लेता है। निष्कर्ष तो मित्रों, जीवन कठिन है क्योंकि हम कठिनाई को केवल बोझ मानते हैं, वरदान नहीं। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें और चाहिए, क्योंकि हमने संतोष और आत्मज्ञान को अपनी प्राथमिकता नहीं बनाया। अगर हम सीख जाएं कठिनाई को अवसर मानना, अपेक्षाओं को सीमित करना और भीतर की शांति को जगाना, तो जीवन कठिन नहीं बल्कि एक सुंदर यात्रा लगेगा। तो आज से ठान लीजिए, आप शिकायत नहीं करेंगे बल्कि हर कठिनाई को एक नया सबक मानेंगे। आप तुलना नहीं करेंगे बल्कि संतोष को अपनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, आप अपने भीतर झांकेंगे, क्योंकि वहीं असली सुख छिपा है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कठिनाइयां केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि ज्यादातर हमारी सोच और दृष्टिकोण से आती हैं? जीवन अपने आप में कठिन नहीं है। जीवन तो वही है, सुबह होती है, शाम होती है, दिन गुजरता है, लेकिन हमारा मन परिस्थितियों की व्याख्या जिस तरह करता है वही तय करता है कि हमें जीवन सरल लगेगा या कठिन। मन का जाल और कठिनाई मान लीजिए। किसी व्यक्ति के पास नौकरी है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वह अपने मित्र की नई गाड़ी देखता है, उसके मन में हल्की सी टीस उठती है। मेरे पास क्यों नहीं? यहीं से कठिनाई जन्म लेती है। कठिनाई बाहर नहीं बल्कि तुलना और लालसा से पैदा होती है। मनुष्य का मन हमेशा अभी जो है उससे अधिक चाहता है, और यह भूख कभी खत्म नहीं होती। बचपन में खिलौना चाहिए, जवानी में नाम, करियर और प्यार चाहिए, उम्र बढ़ने पर सम्मान, आराम और सुरक्षा चाहिए। हर अवस्था में मन हमें कहता है और चाहिए। यही कारण है कि जीवन हमें कठिन लगता है। कठिनाई का दूसरा पहलू, विकास का द्वार। अगर हम जीवन की कठिनाइयों को केवल बोझ मानेंगे तो हम टूट जाएंगे, लेकिन यदि हम उन्हें अवसर माने तो वही कठिनाई हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। जरा सोचिए, एक बीज जब अंकुर बनता है तो मिट्टी को फोड़ना उसके लिए कितना कठिन होता होगा। एक चिड़िया जब अंडे के खोल को तोड़ती है तो उसे कितना संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन यही कठिनाई उसकी पहली जीत होती है। इंसान भी वैसा ही है। कठिनाइयां हमारी पहली परीक्षा होती हैं। अगर हम उन्हें सह लें तो जीवन हमें और मजबूत बना देता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से कठिनाई, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान दुख या कठिनाई से नहीं टूटता, बल्कि उस कठिनाई को कैसे देखता है, उससे टूटता या बनता है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही हालात में हैं, दोनों की नौकरी चली गई। पहला व्यक्ति सोचता है, अब मेरा जीवन खत्म, मैं बर्बाद। दूसरा व्यक्ति सोचता है, शायद ये अवसर है कुछ नया करने का। परिस्थिति दोनों के लिए समान है, लेकिन दृष्टिकोण अलग है। यही दृष्टिकोण तय करता है कि जीवन कठिन लगेगा या चुनौतीपूर्ण।
आध्यात्मिक दृष्टि से कठिनाई। आध्यात्मिक नजर से देखा जाए तो कठिनाइयां हमें हमारे अहंकार और मोह से मुक्त करने आती हैं। जब जीवन आसान होता है तब हम सोचते हैं सब कुछ मेरे बस में है, लेकिन जैसे ही कठिनाई आती है हम याद करते हैं नहीं, सब कुछ मेरे नियंत्रण में नहीं है। कोई शक्ति है जो बड़ा है, ईश्वर है। कठिनाइयां हमें झुकना सिखाती हैं, प्रार्थना करना सिखाती हैं और अहंकार को पिघला देती है। श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा था, सुख दुख समान भाव से देखो, क्योंकि दोनों ही आत्मा को जागृत करने वाले हैं। क्यों हमें हमेशा और चाहिए? हमारा मन एक समुद्र की तरह है, इसमें कितनी भी नदियां हों, इच्छाएं पूरी होने वाली चीजें आ जाई, ये भरता नहीं। एक घर मिला तो दूसरा चाहिए, नौकरी मिली तो प्रमोशन चाहिए, प्रेम मिला तो अधिक देखभाल चाहिए। इस और चाहिए का कारण है असंतोष। जब तक हम संतोष नहीं सीखते तब तक जीवन कठिन ही लगेगा। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप प्रगति करना छोड़ दें। संतोष का अर्थ है जो मेरे पास है उसकी कद्र करना, और जो नहीं है उसके लिए मेहनत करना, लेकिन बेचैन हुए बिना। कठिनाई हमें क्या सिखाती है? हर कठिनाई अपने साथ एक सबक लेकर आती है। बीमारी हमें स्वास्थ्य का महत्व सिखाती है, गरीबी हमें मेहनत और धैर्य का महत्व सिखाती है, असफलता हमें विनम्रता और आत्मचिंतन का महत्व सिखाती है। अगर कठिनाई न हो तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए जीवन कठिन है, लेकिन उसी कठिनाई में हमारा भविष्य छिपा है। कठिनाई का बोझ कैसे हल्का करें? अब सवाल है, अगर जीवन कठिन है तो इसका बोझ कैसे हल्का किया जाए? इसके कुछ उपाय हैं। सकारात्मक सोच विकसित करें। हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छिपा होता है। कठिनाई को नकारात्मक रूप में देखने की बजाय उसमें अवसर खोजें। अपेक्षाएं घटाएं। जितनी अपेक्षाएं कम होंगी उतना जीवन सरल लगेगा। जरूरतें पूरी करना आवश्यक है, लेकिन लालच को कम करना ही शांति है। आत्मचिंतन करें, रोज कुछ समय अपने भीतर झांकें, भक्ति करें, ध्यान करें। इससे मन शांत होता है और कठिनाई छोटी लगती है। तुलना छोड़ें। सबसे बड़ा कारण कठिनाई का यह है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं। याद रखिए, हर किसी की यात्रा अलग है। सेवा करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी अपनी कठिनाई छोटी लगने लगती है। उदाहरण, एक साधु की सीख। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुदेव, जीवन इतना कठिन क्यों है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। वह शिष्य को नदी के किनारे ले गए और उसे पानी में डुबो दिया। शिष्य छटपटाने लगा। थोड़ी देर बाद साधु ने उसे बाहर निकाला और पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? शिष्य बोला, सांस। साधु बोले, बस यही जीवन का रहस्य है। जब तक तुम्हें सांस की तरह जरूरी नहीं लगती कोई चीज, तब तक जीवन कठिन लगेगा। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि असली जरूरत क्या है, उसी दिन जीवन आसान लगने लगेगा। निष्कर्ष तो मित्रों, जीवन कठिन है, लेकिन यह कठिनाई ही हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। यह हमें आत्मचिंतन कराती है, यह हमें विनम्र बनाती है, यह हमें संतोष सिखाती है और यह हमें ईश्वर की ओर मोड़ती है। जब तक हम कठिनाई को बोझ मानेंगे, हम थकते रहेंगे, लेकिन जैसे ही हम इसे जीवन की शिक्षा मानेंगे, हमें लगेगा कठिनाई ही तो हमारी ताकत है। मित्रों, एक बहुत सुंदर प्रश्न है, क्या कठिनाई और खुशी एक दूसरे के विपरीत हैं, या फिर वे जीवन के दो पहलू हैं जो हमें पूर्ण बनाते हैं? अगर हम गहराई से सोचें तो पाएंगे कि कठिनाई और खुशी दुश्मन नहीं है, बल्कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कठिनाई और खुशी एक ही सिक्के के दो पहलू। सोचिए, अगर दुनिया में केवल दिन ही दिन होता तो क्या हम दिन का महत्व समझ पाते? नहीं। दिन इसलिए सुंदर लगता है क्योंकि रात भी होती है। उसी प्रकार अगर जीवन में केवल खुशी ही होती और कठिनाई न होती तो खुशी का स्वाद भी फीका हो जाता। कठिनाई हमें दुख देती है, लेकिन वही कठिनाई हमें खुशी का असली महत्व भी सिखाती है। जब आप भूखे रहते हैं तभी भोजन का स्वाद गहरा लगता है। जब आप थक जाते हैं तभी आराम की नींद सुखद लगती है। जब आप कठिनाई झेलते हैं तभी छोटी सी खुशी भी बड़ी लगती है। इसीलिए जीवन ने दोनों को एक साथ रखा है। खुशी
कठिनाई की पृष्ठभूमि पर खड़ी है। मान लीजिए एक इंसान को जीवन में कभी कोई कठिनाई न मिले, न गरीबी, न बीमारी, न संघर्ष, सब कुछ तैयार मिले। ऐसा इंसान कुछ समय तक तो खुश रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर ऊब आ जाएगी। वह कहेगा, इस जीवन में नया क्या है, रोमांच कहां है। यानी खुशी भी तभी गहरी होती है जब हमने कठिनाई का अनुभव किया हो। जैसे कलाकार को सफेद कैनवास पर रंग तभी अच्छे लगते हैं जब उसमें काली रेखाएं भी हों। उसी तरह जीवन में कठिनाई वह काली रेखा है जो हमारी खुशी को और चमकीला बनाती है। कठिनाई और खुशी का संतुलन, जीवन का रहस्य यही है, कठिनाई और खुशी का संतुलन। अगर केवल खुशी ही हो तो हम आलसी और कमजोर हो जाते हैं। अगर केवल कठिनाई ही हो तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जब दोनों बराबर मात्रा में हों तो हम मजबूत भी रहते हैं और आभारी भी। इस संतुलन को समझना ही जीवन की कला है। महान आर्षे मुनियों ने कहा है, सुख और दुख दोनों ही शिक्षक हैं। सुख हमें कृतज्ञ बनाता है और दुख हमें धैर्य सिखाता है। उदाहरण, किसान और बारिश। एक किसान ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बार पूरी खेती आपकी मर्जी से हो। जब मैं कहूं बारिश हो, जब कहूं धूप हो। भगवान ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। किसान ने कहा, अब कोई कठिनाई नहीं होगी। जब उसने कहा धूप हो तो धूप हुई, जब उसने कहा बारिश हो तो बारिश हुई। लेकिन जब फसल काटने का समय आया तो फसल बिल्कुल खराब हो गई। किसान ने हैरान होकर भगवान से पूछा, प्रभु, सब कुछ मेरे हिसाब से हुआ, फिर भी फसल खराब क्यों? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुमने केवल आराम चाहा, कठिनाई नहीं चाही। तुमने आंधी, तूफान और आंधी जैसी मुश्किलों को जगह ही नहीं दी। पर वही कठिनाई पौधों को मजबूत बनाती है। कठिनाई के बिना फसल अधूरी रह गई। ये कहानी हमें बताती है कि कठिनाई भी जीवन का उतना ही हिस्सा है जितनी खुशी। कठिनाई से निकली खुशी स्थायी होती है। जो खुशी कठिनाई के बाद मिलती है उसका स्वाद हमेशा गहरा होता है। परीक्षा की कठिन पढ़ाई के बाद पास होने की खुशी, लंबे इंतजार के बाद मिलने की खुशी, असफलताओं के बाद सफलता की खुशी, ये सभी अनुभव बताते हैं कि कठिनाई के बाद मिली खुशी हमें गहरी संतुष्टि देती है। जबकि बिना संघर्ष मिली चीज का महत्व जल्दी खत्म हो जाता है। खुशी और कठिनाई का असली अर्थ, खुशी केवल हंसी मजाक या आराम का नाम नहीं है। असली खुशी है आत्मा की शांति, प्रेम का अनुभव और दूसरों के लिए उपयोगी बनना। और कठिनाई केवल बोझ नहीं है। कठिनाई का असली अर्थ है जीवन द्वारा दिया गया प्रशिक्षण, आत्मा की परीक्षा और धैर्य की परख। यानी खुशी और कठिनाई दोनों ही हमें परिपक्व बनाते हैं। मन की भूमिका, कभी आपने देखा है कि एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं? किसी के लिए कठिनाई अंत होती है, किसी के लिए वही कठिनाई एक नई शुरुआत होती है। यह अंतर मन की स्थिति से आता है। अगर मन मजबूत है तो कठिनाई में भी खुशी ढूंढ लेता है। अगर मन कमजोर है तो खुशी में भी कठिनाई खोज लेता है। इसलिए असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि मन के भीतर है। व्यावहारिक उपाय, कठिनाई और खुशी का संतुलन बनाने के लिए धैर्य को मित्र बनाइए। कठिनाई आने पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें, धैर्य रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए। कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए, हर छोटी खुशी के लिए आभारी बनिए। इससे कठिनाई छोटी लगेगी और खुशी गहरी। आध्यात्मिक अभ्यास कीजिए, ध्यान, जप और भक्ति से मन मजबूत होता है। तब न खुशी से आप उड़ते हैं, न कठिनाई से गिरते हैं। दूसरों की सेवा कीजिए। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो समझ आता है कि आपकी कठिनाई कितनी छोटी है। एक प्रेरक दृष्टांत, एक बार एक संत से किसी ने पूछा, गुरुदेव, क्यों भगवान ने जीवन में दुख और सुख दोनों बनाए, केवल सुख ही क्यों नहीं बनाया? संत ने जवाब दिया, अगर केवल सुख होता तो इंसान भगवान को भूल जाता। अगर केवल दुख होता तो इंसान भगवान से नाराज हो जाता। लेकिन सुख और दुख दोनों होने से इंसान भगवान को याद भी करता है और समझ भी पाता है कि असली शांति केवल प्रभु की शरण में है। निष्कर्ष, मित्रों, जीवन कठिन और सुखद दोनों हैं। कठिनाई और खुशी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, खुशी हमें आभारी बनाती है। दोनों मिलकर हमें पूर्ण इंसान बनाते हैं।
इसीलिए अगर अगली बार जीवन कठिन लगे तो शिकायत मत कीजिए। सोचिए, यही कठिनाई कल आपकी खुशी को और गहरा बनाएगी। मित्रों, आज हम जीवन के उस सबसे गहरे प्रश्न पर बात करेंगे जिसने हर इंसान को कभी ना कभी छुआ है। हमारे पास सब कुछ होते हुए भी क्यों हमें भीतर से खालीपन महसूस होता है? सब कुछ होने के बावजूद बेचैनी क्यों? आपने देखा होगा, कोई करोड़पति है लेकिन रात को चैन की नींद नहीं सो पाता। कोई नामी अभिनेता है लेकिन भीतर से अकेलापन महसूस करता है। कोई अधिकारी है लेकिन हमेशा असंतोष और चिंता में जीता है। ऐसा क्यों? क्योंकि असली सुख बाहर की चीजों में नहीं बल्कि भीतर की शांति में छिपा है। हम सोचते हैं कि धन, नाम, सम्मान और सुविधाएं हमें पूर्ण बना देंगे, लेकिन ये सब केवल शरीर और अहंकार की आवश्यकताएं पूरी करते हैं, आत्मा की नहीं। और जब आत्मा खाली रह जाती है तो चाहे हमारे पास कितनी भी चीजें हों, भीतर बेचैनी बनी रहती है। खालीपन का कारण, खालीपन का असली कारण है संतोष की कमी। हम जो पाते हैं उसकी कद्र करने की बजाय हमेशा और पाने की दौड़ में रहते हैं। तुलना, जब हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कम है। ईश्वर से दूरी, जब हम अपने भीतर झांकना और प्रभु से जुड़ना भूल जाते हैं तब आत्मा अकेली हो जाती है। स्वार्थ, जब जीवन केवल मैं और मेरा तक सीमित हो जाता है तब दिल तंग हो जाता है और शांति दूर चली जाती है। आत्मा की भूख, जिस तरह शरीर को भोजन चाहिए उसी तरह आत्मा को भी भोजन चाहिए। शरीर का भोजन है अन्न, जल, वायु। आत्मा का भोजन है प्रेम, भक्ति, सेवा और ध्यान। हम शरीर को तो हर रोज भोजन देते हैं लेकिन आत्मा को भोजन देना भूल जाते हैं। इसीलिए आत्मा भूखी रह जाती है और हमें खालीपन महसूस होता है। असली भराव कहाँ है? असली भराव तब आता है जब हम अपने जीवन में भक्ति को जगह देते हैं, दूसरों की सेवा को अपनाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर झांकते हैं और आत्मा को ईश्वर से जोड़ते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए। जब कोई माँ अपने बच्चे को खिलाती है तो उसे भीतर से संतोष मिलता है। जब कोई गरीब को खाना खिलाता है तो उसे सच्ची खुशी मिलती है। यानी सेवा और प्रेम वह मार्ग है जहां आत्मा भरती है और खालीपन मिटता है। व्यावहारिक उपाय, खालीपन मिटाने के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कीजिए। हर सुबह 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। यह मन को संतोष देगा। भक्ति और ध्यान कीजिए। रोज थोड़ा समय नाम जप, ध्यान या प्रार्थना में दीजिए। यह आत्मा को ईश्वर से जोड़ देगा। सेवा कीजिए, किसी की मदद कीजिए, चाहे छोटी ही क्यों ना हो। इससे दिल को सच्ची शांति मिलेगी। संतोष को अपनाइए। अपने पास जो है उसकी कद्र करना सीखिए। जब हम कृतज्ञ होते हैं, खालीपन धीरे धीरे भर जाता है। एक प्रेरक कहानी। एक धनी व्यापारी बहुत दुखी था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, घर, गाड़ी, परिवार, लेकिन मन खाली था। वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं बेचैन हूं। कृपया बताइए, मुझे शांति कहां मिलेगी? संत ने उसे एक गिलास पानी दिया और कहा, इसमें नमक डालो। व्यापारी ने नमक डाला। पानी कड़वा हो गया। फिर संत उसे नदी के किनारे ले गए और कहा, अब उतना ही नमक इसमें डालो। व्यापारी ने नमक नदी में डाल दिया। नदी का पानी वैसे ही मीठा रहा। संत बोले, तुम्हारा मन गिलास जैसा है, इसलिए थोड़ी कठिनाई या असंतोष भी तुम्हें कड़वा बना देता है। अगर तुम अपने दिल को नदी जैसा विशाल बना लो तो जीवन का नमक भी तुम्हें कड़वा नहीं लगेगा। खालीपन तभी मिटेगा जब तुम अपने भीतर को बड़ा करोगे, प्रेम, भक्ति और सेवा से। निष्कर्ष, मित्रों, हमारे पास सब कुछ होते हुए भी खालीपन इसलिए है क्योंकि हम आत्मा की भूख को नजरअंदाज कर देते हैं। शरीर को भोजन दो, लेकिन आत्मा को भी प्रेम और भक्ति का भोजन दो। अपने पास जो है उसकी कद्र करो, दूसरों के लिए जीना सीखो और सबसे बड़ी बात, प्रभु की शरण में आओ। जब आप ऐसा करेंगे तो जीवन कठिन नहीं लगेगा बल्कि एक सुंदर यात्रा लगेगा। प्रिय मित्रों, यही जीवन का असली रहस्य है। कठिनाई हमें तोड़ने नहीं आती, हमें मजबूत बनाने आती है। और खालीपन हमें सिखाने आता है कि असली भराव केवल प्रभु की भक्ति और प्रेम में है
अगर आपको यह बातें दिल को छू गई हों तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। आने वाले चरणों में हम जीवन के और भी गहरे रहस्यों पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह संदेश हर घर तक पहुंचे। और हां, इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका एक विचार किसी और के जीवन को रोशनी दे सकता है। राधे कृष्णा प्रिय मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम साधारण सी बातों में भी असाधारण परेशानियां बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि दूसरों के पास ज्यादा क्यों है, हमारे पास कम क्यों है, हमारे साथ ही कठिनाइयां क्यों आती हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्रीमद् भागवत गीता इन सभी सवालों का सरल और सुंदर उत्तर पहले ही दे चुकी है। गीता की छोटी छोटी बातें हमारे जीवन को इतना हल्का बना देती हैं कि ईर्ष्या, द्वेष और दुख खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। आज भक्ति प्रवाह चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं गीता की 52 कहानियों का यह दिव्य प्रवाह। ये कहानियां हमें सिखाएंगी कि जीवन को कैसे सरल और आनंदमय जिया जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार सुंदर कमेंट में दीजिए और इस ज्ञान को अपने 3 प्रिय मित्रों के साथ साझा कीजिए। एक राजा के दरबार में बहस हो रही थी कि जीवन कठिन क्यों लगता है। कोई कहता किस्मत की वजह से, कोई कहता दुनिया की चालाकी की वजह से। लेकिन तभी एक साधु ने कहा, जीवन कठिन इसलिए है क्योंकि हम उसे कठिन बना देते हैं। यही गीता का सार है। एक बार अर्जुन युद्ध से पहले अपने धनुष को रखकर बैठ गया। उसके मन में अनेक भाव उठे। मैं अपने गुरुओं को कैसे मारूं, अपने भाइयों को कैसे हराऊं। यह द्वंद्व मनुष्य के भीतर हमेशा रहता है। कभी हम रिश्तों में उलझते हैं, कभी लालच में, कभी ईर्ष्या में। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब तू अपने कर्तव्य को छोड़ देगा तब तेरे भीतर दुख और द्वंद्व बढ़ेंगे, पर जब तू निष्काम भाव से कर्म करेगा तब जीवन सरल हो जाएगा। एक और प्रसंग में श्री कृष्ण ने समझाया कि अहंकार सबसे बड़ा बोझ है। जब हमें लगता है मैंने किया, मेरे कारण हुआ, मेरे पास है, तब ईर्ष्या और द्वेष पैदा होते हैं। क्योंकि जब हम मैं और मेरा की दीवार खड़ी कर देते हैं तब दूसरों की खुशी हमें चुभने लगती है। पर जैसे ही हम समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर की कृपा है, तब मन हल्का हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान हमें कठिनाइयां क्यों देते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि कठिनाई भी भगवान की योजना का हिस्सा है। जैसे सोने को तपाकर ही आभूषण बनाया जाता है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें तपाकर और मजबूत बनाती हैं। ध्यान दीजिए, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में प्रवेश कर गया तो सबको लगा कि वह अकेला है, लेकिन उसका साहस और उसकी निष्ठा ने उसे महान बना दिया। यही गीता सिखाती है कि कठिनाई से भागना नहीं बल्कि उसका सामना करना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। जैसे गर्मी और सर्दी आती जाती हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती रहती हैं। जब हम दुख में टूटते नहीं और सुख में इतराते नहीं, तब जीवन शांत और स्थिर रहता है। एक और संदेश गीता हमें देती है, ईर्ष्या से बचो। ईर्ष्या का अर्थ है भगवान की बनाई हुई किसी और की रचना से असंतुष्ट होना। अर्जुन को जब कर्ण की प्रतिभा पर ईर्ष्या हुई, तब श्री कृष्ण ने कहा, हर किसी को मैंने अलग अलग गुण दिए हैं। अगर तू अपनी राह पर ध्यान देगा तो तेरे लिए वही सर्वोत्तम है। यह संदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। हम जब तुलना करना छोड़ देते हैं तब हमें शांति मिलती है। क्रोध भी जीवन को कठिन बना देता है। जब अर्जुन का मन क्रोध से भर गया तो श्री कृष्ण ने उसे समझाया, क्रोध से विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट हो जाए तो जीवन अंधकारमय हो जाता है। इसलिए गीता कहती है कि क्रोध पर संयम ही सच्ची शक्ति है। मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि परिणाम की चिंता मत करो। जब किसान बीज बोता है तो उसे धैर्य रखना पड़ता है। वह तुरंत फल नहीं मांगता, लेकिन हम अपने हर कर्म का परिणाम तुरंत चाहते हैं। यही अधीरता जीवन को कठिन बनाती है। जब हम कर्म को पूजा मानते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब जीवन हल्का हो जाता है। सबसे बड़ी सीख है समर्पण। जब अर्जुन ने अंत में श्री कृष्ण से कहा
अब मैं आपका शिष्य हूं, आप ही मार्गदर्शन कीजिए। तभी से उसके जीवन का अंधकार मिटने लगा। यही गीता का रहस्य है कि जब तक हम अपनी बुद्धि को ही सर्वोपरि मानते हैं, तब तक उलझने बढ़ती हैं। लेकिन जैसे ही हम ईश्वर को मार्गदर्शक मान लेते हैं, वैसे ही सरलता का मार्ग खुल जाता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण से अपने मन की शंका साझा की, तो उन्होंने कहा, हे पार्थ, तेरा भ्रम ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तू सोचता है कि रिश्ते, धन और शरीर ही सब कुछ हैं, इसीलिए तू उलझ रहा है। यही भ्रम हमें भी जीवन में उलझा देता है। हम सोचते हैं कि यह घर, यह नौकरी, यह पैसा हमेशा हमारे पास रहेगा। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि यह सब अस्थाई है। स्थायी है तो केवल आत्मा। एक साधारण किसान की कथा याद आती है। किसान खेत में काम कर रहा था। अचानक आंधी आई और उसकी फसल बर्बाद हो गई। लोग उसे रोता देख रहे थे, लेकिन किसान ने मुस्कुराकर कहा, फसल का नाश हुआ है, मेरा श्रम व्यर्थ नहीं। भगवान ने मुझे मेहनती बनाया है, फसल फिर से होगी। यही गीता का भाव है। कर्म करते रहो, परिणाम चाहे जैसे हो, मन विचलित मत होने दो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक और गहरी बात समझाई। मनुष्य अपने मन से ही ऊंचाई पर जाता है और मन से ही गिरता है। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। कितनी अद्भुत सीख है यह। जब हमारा मन शांत और संयमित रहता है, तब जीवन आसान लगता है। पर जब यही मन ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष में डूबता है, तब जीवन कठिन हो जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि भगवान हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन गीता कहती है, जो होता है वही उचित है। अगर आज किसी ने हमारा दिल दुखाया, तो उसका कारण यही है कि वह हमें मजबूत बनाने का साधन है। जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, उसमें कोई ना कोई छिपा हुआ वरदान होता है। उदाहरण के लिए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। यह घटना बहुत दुखद थी, लेकिन उसी क्षण श्री कृष्ण ने उसे बचाया। यही गीता हमें सिखाती है कि जब हम पूरी निष्ठा से भगवान को पुकारते हैं, तो वे कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। कठिनाई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान हमारे साथ खड़े होते हैं। एक और गहरी शिक्षा है संतुलन। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति आहार, विहार, कार्य और विश्राम में संतुलन रखता है, वही सच्चे योगी हैं। आज हम देखते हैं कि लोग या तो अत्यधिक काम में डूब जाते हैं या फिर पूरी तरह आलस्य में। लेकिन गीता कहती है कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। अधिक काम भी बंधन है और अधिक आलस्य भी बंधन। अर्जुन को जब मृत्यु का भय सताया, तब श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शरीर बदलता है, आत्मा अमर है। यह शिक्षा हमें ईर्ष्या और द्वेष से भी मुक्त करती है। जब हम समझते हैं कि सब आत्माएं समान हैं, सब ईश्वर का ही अंश हैं, तो फिर किसी से द्वेष करने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो वास्तव में हम अपने ही सुख को कम कर रहे होते हैं। ईर्ष्या का मतलब है दूसरे की खुशी मुझे स्वीकार नहीं। लेकिन गीता सिखाती है कि दूसरे की खुशी में ही अपनी खुशी देखो। यही दृष्टि जीवन को सरल बना देती है। क्रोध का एक और उदाहरण है दुर्योधन। उसका पूरा जीवन इसी कारण नष्ट हो गया कि उसने अपने भीतर के क्रोध और ईर्ष्या को नियंत्रित नहीं किया। जबकि अर्जुन ने जब इन भावों पर नियंत्रण किया और श्री कृष्ण के मार्गदर्शन को स्वीकार किया, तब उसका जीवन महान हो गया। यानी कठिनाई हमारे पास आती है, लेकिन उसका परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि हम उस पर प्रतिक्रिया कैसी करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जो हम चाहते हैं वही सही है, लेकिन गीता सिखाती है भगवान जो करते हैं वही सर्वोत्तम होता है। भीष्म ने दुर्योधन का साथ दिया क्योंकि उन्हें लगा यही सही है, लेकिन परिणाम विनाश हुआ। जबकि पांडवों ने कठिन रास्ता चुना, परंतु अंततः धर्म की विजय हुई। तो मित्रों, जीवन कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम भगवान की इच्छा को समझ नहीं पाते। जब हम उनकी इच्छा में विश्वास करना सीख जाते हैं, तब कठिनाई भी सहज लगने लगती है। जब अर्जुन का मन बार बार डगमगाने लगा, तब श्री कृष्ण ने उससे कहा, हे पार्थ, तू क्यों व्यर्थ ही सोचता है कि युद्ध जीतेगा या हारेगा? तू केवल कर्म कर। जीत या हार का बोझ अपने कंधों पर मत उठा। जब तू परिणाम को अपने से जोड़ लेता है, तभी दुखी होता है।
ये शिक्षा हम सबके लिए उतनी ही आवश्यक है। हम नौकरी करें, व्यापार करें या रिश्ते निभाएं, हर जगह हम परिणाम की चिंता करते हैं। अगर मैं असफल हुआ तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो। यही सोच जीवन को कठिन बना देती है। लेकिन जब हम केवल प्रयास करते हैं और फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन से बोझ हट जाता है। एक और सुंदर शिक्षा है सेवा का भाव। श्री कृष्ण ने कहा, जो भी तू खाता है, जो भी तू करता है, उसे मुझे अर्पित कर। इसका अर्थ यह नहीं कि हर कार्य के बाद भगवान के चरणों में चढ़ावा रखो, बल्कि यह है कि हर काम को ईश्वर की सेवा मानकर करो। अगर हम खाना बनाते समय सोचें कि यह ईश्वर को अर्पण है, तो उसमें प्रेम और पवित्रता आ जाती है। अगर हम पढ़ाई करते समय सोचें कि यह भगवान को समर्पित है, तो उसमें लापरवाही नहीं रहती। यही भाव जीवन को हल्का और आनंदमय बनाता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जो लोग दूसरों से ईर्ष्या नहीं करते, जो मित्र और शत्रु को समान दृष्टि से देखते हैं, वही मेरे प्रिय हैं। आज हम अपने जीवन में मित्र और शत्रु का भेद करते रहते हैं। जो हमारे पक्ष में हो उसे मित्र मानते हैं और जो हमारे विरुद्ध हो उसे शत्रु। लेकिन गीता कहती है कि यह भेद ही हमें अशांत करता है। जब हम सबको समान दृष्टि से देखना सीख लेते हैं तो द्वेष मिट जाता है और जीवन सरल हो जाता है। ध्यान दीजिए, जब पांडवों को वनवास मिला तो उन्होंने दुर्योधन से द्वेष नहीं किया। वे केवल अपने धर्म पर टिके रहे। लेकिन दुर्योधन का मन ईर्ष्या से भरा था, इसीलिए उसके पास राजमहल होते हुए भी शांति नहीं थी। यह बताता है कि शांति बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि भीतर की दृष्टि से आती है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका लोभ है। लोभ यानी हमें जितना मिलता है उससे संतोष ना होना। लोभ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जैसे दुर्योधन ने कहा था, मुझे सुई की नोक जितनी भी भूमि नहीं चाहिए। यही लोभ उसके पतन का कारण बना। अगर हम जीवन में छोटी छोटी बातों में संतोष करना सीख जाए तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। संतोष का मतलब है मेरे पास जो है वही पर्याप्त है। यह सोच जीवन में आनंद लाती है। एक प्रसंग है जब अर्जुन युद्ध में कर्ण से भयभीत हुआ। उसने सोचा कि कर्ण के पास दिव्यास्त्र हैं, वह मुझे हरा देगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तेरी जीत तेरे हाथों में नहीं, तेरे विश्वास में है। तू अपने शौर्य और अपने धर्म पर विश्वास रख। यह शिक्षा हमें भी कहती है कि कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे भीतर आत्मविश्वास है तो हम पार पा सकते हैं। गीता हमें यह भी बताती है कि सुख और दुख केवल मन की अवस्था है। एक ही परिस्थिति को कोई व्यक्ति कठिन मानता है तो दूसरा उसी परिस्थिति में अवसर देखता है। यही कारण है कि कुछ लोग विपरीत हालात में भी मुस्कुराते रहते हैं, जबकि कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, ज्ञानी वही है जो सुख दुख से परे होकर जीवन जीता है। एक और शिक्षा है संयम। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वही सच्चा योगी है। हमारे जीवन में समस्याएं अधिकतर इसलिए आती हैं क्योंकि हम इंद्रियों के वश में रहते हैं। स्वाद की चाह हमें बीमार कर देती है, देखने सुनने की लालसा हमें भटका देती है। लेकिन जब हम संयम सीख जाते हैं तो मन शांत रहता है और जीवन सहज हो जाता है। ध्यान रखिए, संयम का अर्थ वंचना नहीं है, इसका अर्थ है संतुलन। खाना चाहिए पर इतना कि शरीर स्वस्थ रहे, बोलना चाहिए पर इतना कि किसी का दिल न दुखे। यही संतुलन गीता सिखाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई में सुख पाता है वही मेरे प्रिय है। सोचिए, जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तो जीवन छोटा हो जाता है, पर जब हम दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो जीवन व्यापक हो जाता है। जैसे दीपक खुद जलकर भी सबको रोशनी देता है। हम भी अगर थोड़ा थोड़ा दूसरों के लिए करें, किसी की मदद करें, किसी को स्नेह दें, तो जीवन सुंदर हो जाएगा। जब इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है तो सबसे बड़ी बाधा उसके भीतर की नकारात्मकता होती है। दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करना, उनके पास जो है उसे देखकर दुखी होना, यह सब हमारी आत्मा की शांति को नष्ट कर देता है।
श्रीमद् भागवत गीता हमें बार बार यही सिखाती है कि वास्तविक सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, जब कोई हमसे आगे बढ़ जाता है तो मन में खींच और जलन क्यों उठती है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, यह जलन इसलिए होती है क्योंकि तुम अपने सुख को दूसरों से तुलना कर नापने लगते हो। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि हर आत्मा का मार्ग अलग है, तब ईर्ष्या और द्वेष अपने आप मिट जाएगा। सोचिए मित्रों, कोई व्यक्ति खेत में आम के बीज बोता है और कोई अमरूद का। दोनों को पेड़ बनने में अलग अलग समय लगता है। अगर आम वाला किसान यह सोचे कि अमरूद वाला तो जल्दी फल पा गया, मैं पीछे रह गया, तो उसका मन दुख से भर जाएगा। लेकिन क्या वह जानता है कि जब आम का पेड़ फल देगा तो उसकी मिठास अलग ही होगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी हर किसी की यात्रा, हर किसी की गति और हर किसी की उपलब्धि अलग अलग होती है। ईर्ष्या का बीज जब मन में जमता है तो धीरे धीरे यह कड़वाहट के पेड़ में बदल जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी संतोष का सुख नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की सफलता देखकर हर्षित हो जाओ, क्योंकि यह भी प्रमाण है कि ईश्वर अपने भक्तों को फल देता है। तुम्हारा समय भी अवश्य आएगा, लेकिन जब तुम्हारा मन निर्मल और शुद्ध होगा। एक और गहरी बात गीता हमें सिखाती है, द्वेष रखने से हमारी ऊर्जा व्यर्थ होती है। जिस समय हम दूसरों से जलन करते हैं, उस समय हम अपनी मेहनत और भक्ति को भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि सफलता और दूर खिसक जाती है। लेकिन जो व्यक्ति शांतचित्त होकर दूसरों की सफलता का सम्मान करता है और स्वयं अपने मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में सहज ही आनंद भरता जाता है। मित्रों, कल्पना कीजिए, एक बगीचे में गुलाब, गेंदा और चमेली एक साथ खिले हों। अगर गुलाब यह सोचे कि गेंदा का फूल बड़ा क्यों है, या चमेली यह सोचे कि गुलाब सुगंधित क्यों है, तो क्या उस बगीचे की सुंदरता रह पाएगी? बगीचे का सौंदर्य तभी है जब हर फूल अपनी विशेषता में खिला रहे। वैसे ही जीवन का सौंदर्य तब है जब हम एक दूसरे की विशिष्टता को माने और अपनाएं। जीवन को सरल और सुंदर बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम भीतर से तुलना छोड़ें, अपने जीवन का उद्देश्य समझें, दूसरों की उपलब्धियों से प्रेरणा लें, लेकिन उससे अपने मन में ईर्ष्या का विष न भरें। याद रखिए, आपका जीवन किसी और की दौड़ नहीं है, यह केवल आपकी यात्रा है। जो व्यक्ति मन से ईर्ष्या और द्वेष को त्याग देता है, उसके हृदय में सच्ची शांति उतरती है और यही शांति उसे दिव्य आनंद की ओर ले जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है, वही वास्तव में भक्त है। अब सोचिए, अगर हम इस दृष्टिकोण को अपना लें तो हमारा जीवन कितना सहज और शांत हो जाएगा। न कोई द्वेष, न कोई खींच, बस प्रेम और अपनापन। यही तो गीता का संदेश है। आत्मा को निर्मल बनाओ ताकि तुम्हारा जीवन सच्चे आनंद से भर जाए। मित्रों, जीवन की सबसे बड़ी सुंदरता तब प्रकट होती है जब हम यह समझ जाते हैं कि हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सफलता ईश्वर की योजना का हिस्सा है। श्रीमद् भागवत गीता की 52 छोटी छोटी कहानियों में हमने यही जाना कि जीवन को सरल बनाने का मार्ग क्या है और कैसे हम दूसरों से ईर्ष्या, द्वेष और तुलना छोड़कर सच्चे आनंद को पा सकते हैं। कई बार मनुष्य यह सोचकर दुखी होता है कि मेरे पास यह क्यों नहीं है, या आज दूसरों के पास इतना सब कुछ कैसे है। लेकिन कृष्ण का संदेश यही है, जो है उसी में संतोष करो, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ी दौलत है। एक कथा सुनिए। एक बार नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, संसार में सबसे बड़ा दुख किसका है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिसका मन कभी तृप्त नहीं होता, वही सबसे दुखी है। नारद जी ने फिर पूछा, और सबसे सुखी कौन है? कृष्ण ने कहा, जो अपने हिस्से को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार करता है, वही सबसे सुखी है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठकर सूर्य की किरणों को देखकर प्रसन्न हो जाए, तो क्या उसके जीवन में कमी रह सकती है? नहीं। लेकिन वही व्यक्ति यदि दूसरों की रोशनी को देखकर जलने लगे, तो उसकी अपनी धूप भी धुंधली हो जाती है। यही तो गीता का गूढ़ संदेश है। अपने भीतर की रोशनी को पहचानो। मित्रों,
हमें गीता यह भी सिखाती है कि नकारात्मक भावनाएं जैसे द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध हमारे भीतर के अमृत को जहर में बदल देती है। लेकिन जब हम प्रेम, क्षमा और सहयोग को अपनाते हैं तो जीवन का हर पल अमृत बन जाता है। एक और उदाहरण देखिए। एक साधु के पास दो शिष्य थे। दोनों ही सेवा करते थे, परंतु एक शिष्य हर समय शिकायत करता रहता, गुरुजी, मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है और दूसरे को कम। दूसरा शिष्य हमेशा मुस्कुराता और कहता, गुरुजी, मुझे सेवा का अवसर मिला, यही मेरे लिए वरदान है। वर्षों बाद पहला शिष्य थका और निराश हो गया, लेकिन दूसरा शिष्य शांत और प्रसन्न रहा। कारण केवल एक, संतोष और दृष्टिकोण। श्री कृष्ण बार बार यही बताते हैं, जिसके मन में द्वेष नहीं, जो सबके सुख दुख में समान रहता है, वही वास्तव में मेरा प्रिय है। सोचिए, अगर हम यह गुण जीवन में उतार लें तो कितनी शांति मिलेगी। जीवन के इस मार्ग पर चलने के लिए आवश्यक है कि हम छोटी छोटी बातों से प्रेरणा लें। सुबह का सूरज, बच्चों की हंसी, किसी अजनबी की मुस्कान, ये सब हमें बताते हैं कि जीवन कितना सुंदर है। हम व्यर्थ की ईर्ष्या और शिकायत छोड़ दें तो जीवन सरल और आनंदमय हो सकता है। अब मित्रों, इन 52 प्रेरणात्मक कथाओं और विचारों के माध्यम से हमने सीखा कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। ईर्ष्या और द्वेष छोड़ना ही सच्ची भक्ति है। क्षमा से हृदय हल्का होता है। प्रेम और सहयोग से जीवन सुंदर बनता है। और सबसे बढ़कर हर आत्मा की यात्रा अनोखी है, इसलिए तुलना व्यर्थ है। श्रीमद् भागवत गीता का सार यही है, अपने कर्तव्य को प्रेम और निष्ठा से निभाओ, दूसरों के सुख में आनंदित रहो और हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखो। मित्रों, यही 52 कहानियां विश्व हमें यह सिखाकर समाप्त होती हैं कि जीवन को सरल, सुंदर और शांत बनाने का मार्ग हमारे भीतर ही छुपा है। बस हमें उसे पहचानना है और अपने आचरण में उतारना है। तो आइए इस पावन प्रेरणा को अपने जीवन में उतारें। दूसरों से ईर्ष्या न करें, बल्कि उनके सुख में आनंद पाएं। प्रेम, क्षमा और संतोष को अपनाएं, क्योंकि यही सच्ची भक्ति है। और अब इस सुंदर यात्रा के अंत में आपसे निवेदन है, अगर आपको भक्ति प्रवाह का यह संदेश हृदय को छू गया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही दिव्य विचारों से जुड़े रहें। अपने विचार हमें कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आपकी हर एक टिप्पणी हमें और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। और हाँ, इस संदेश को अपने प्रिय दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि उनके जीवन में भी गीता की यह रोशनी पहुंचे। जुड़े रहिए भक्ति प्रवाह से, जहां हर दिन जीवन को सरल और सुंदर बनाने वाले विचार आपके हृदय तक पहुंचते रहेंगे। राधे कृष्णा। प्रिय मित्रों, जरा सोचिए, कोई अपनों में से ही जब हमें चोट पहुंचाता है, हमारा दिल दुखाता है, तब सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि हमें क्या करना चाहिए। पलक भर में गुस्सा आता है, आंखों में आंसू भर आते हैं और दिल में कसक रह जाती है। पर क्या यही जीवन का रास्ता है, या फिर कोई और मार्ग है जो हमें सुकून और शक्ति दे सकता है? इसी सवाल का उत्तर खोजने हम आज निकलेंगे श्री कृष्ण की वाणी और जीवन के गहरे अनुभवों के सहारे। जब दिल टूटता है तब जीवन रुकता नहीं। किसी का एक कठोर शब्द हमारे भीतर तूफान ला सकता है। हम सोचते रह जाते हैं, मैंने तो बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? यही उलझन हमें अंदर से तोड़ देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया हमें समझेगी ही, यह जरूरी नहीं है। जो भी हमें दुख देता है वह अपनी समझ, अपने संस्कार और अपनी परिस्थिति के अनुसार ही व्यवहार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म करता है वही उसके फल को भोगता है। दूसरों के व्यवहार को देखकर तुम क्यों विचलित होते हो? यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि सामने वाला चाहे जैसा भी व्यवहार करे, हमें अपने भीतर का संतुलन नहीं खोना चाहिए। क्यों दुखी होना हमारी गलती है। जब कोई हमें आहत करता है तब तकलीफ होना स्वाभाविक है, लेकिन उस तकलीफ को पकड़कर बैठ जाना हमारी भूल है। अगर किसी ने कठोर शब्द कहा, वह पल भर में बीत गया। अगर किसी ने अपमानित किया, वह क्षण भी चला गया। लेकिन अगर हम उसे दिल में बैठाकर जीवन भर रोते रहे तो क्या यह उचित है? श्री कृष्ण का संदेश यही है कि दुख को पकड़े मत,
उसे प्रवाह की तरह बहने दो। सरल जीवन की ओर पहला कदम। माफ करना, कभी कभी लोग सोचते हैं कि माफ करने का मतलब हार जाना है, लेकिन असली सच्चाई उल्टी है। माफ करना कमजोर का काम नहीं, बल्कि सबसे बड़े साहसी का गुण है। जो व्यक्ति माफ करता है वह स्वयं अपने मन को आजाद करता है। जो क्षमा करता है वही जीवन को सरल बनाता है। कृष्ण प्रेरणा देती है कि जब दिल दुखे तो प्रतिशोध मत सोचो, बल्कि यह समझो कि सामने वाला अब भी अपनी आत्मा की यात्रा पर है। शायद वह अधूरा है, इसलिए चोट पहुंचा बैठा, और अधूरे मनुष्यों से पूर्णता की आशा रखना ही दुख का कारण है। भगवान अच्छे कर्म करने वाले के साथ होते हैं। यहां हमें याद रखना चाहिए, जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उसका साथ सदैव भगवान देते हैं। यदि हम प्रतिशोध लेंगे तो हम भी वही बन जाएंगे जो सामने वाला है, लेकिन यदि हम शांत रहकर अच्छे कर्म करते रहेंगे तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरा भक्त है, जो दूसरों के साथ करुणा और दया से व्यवहार करता है, उसका मैं कभी त्याग नहीं करता। जीवन को सरल बनाने का रहस्य शिकायत छोड़ो और सीख लो। गुस्सा छोड़ो और क्षमा अपनाओ। प्रतिशोध छोड़ो और ईश्वर पर भरोसा रखो। यही 3 बातें जीवन को सरल बना देती हैं। अब आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर यह विचार आपके दिल को छू गया हो तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को अब भी सब्सक्राइब कीजिए। नीचे एक सुंदर सा कमेंट लिखकर हमें जरूर बताइए कि क्या आपने भी कभी किसी के कठोर शब्दों से चोट महसूस की है। और इस संदेश को अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनके जीवन में भी श्री कृष्ण के विचारों की शांति पहुंचे। मन का स्वभाव और पीड़ा श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मन चंचल और बलवान है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। यही इस प्रश्न का उत्तर है। जब कोई दिल दुखाता है तो हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, या तो गुस्से से भर जाता है या फिर निराशा में डूब जाता है। कभी कभी मन बदले की आग में भी जलने लगता है, लेकिन हमें समझना होगा कि मन का यह स्वभाव स्थायी नहीं है। यह केवल क्षणिक लहरों जैसा है। अगर हम इसे तुरंत पकड़ लेते हैं तो दुख स्थायी हो जाता है। अगर हम इसे गुजरने देते हैं तो वही पीड़ा हमें मजबूत बना देती है। संतुलन का पहला रहस्य मौन अपनाना। जब दिल दुखाया जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना ही बुद्धिमानी है। कठोर शब्द का उत्तर कठोर शब्द से देंगे तो घाव और गहरे होंगे। मौन रहकर स्वयं को समय देंगे तो मन शांत होगा। मौन केवल चुप रहना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर उतर जाना, अपने हृदय को यह संदेश देना कि मुझे अब भी शांत रहना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इसका उदाहरण है। कौरव सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब भी श्री कृष्ण ने तुरंत दंड नहीं दिया। उन्होंने समय आने पर ही न्याय किया, क्योंकि वे जानते थे कि हर कार्य का अपना समय होता है। संतुलन का दूसरा रहस्य दृष्टिकोण बदलना। जब कोई हमें दुख देता है तो हमें लगता है कि सामने वाला हमारा शत्रु है, लेकिन कृष्ण दृष्टिकोण बदलने की प्रेरणा देते हैं। जो हमें दुख देता है वही हमें सहनशीलता सिखाता है। जो अपमानित करता है वही हमें आत्मसम्मान का महत्व याद दिलाता है। जो धोखा देता है वही हमें सतर्क रहना सिखाता है। अर्थात दुख देने वाला व्यक्ति वास्तव में हमारा शिक्षक है। वह हमें वह सिखा देता है जो कोई पुस्तक या प्रवचन नहीं सिखा पाते। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख समान है। जो उन्हें समान दृष्टि से देखता है वही ज्ञानी है। इसका अर्थ यही है कि हमें दुख देने वाले को भी जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करना है। संतुलन का तीसरा रहस्य अच्छे कर्म करते रहना। बहुत बार जब लोग हमें आहत करते हैं तो हम सोचते हैं, अब मैं क्यों अच्छा करूं? जब कोई मेरे साथ अच्छा नहीं है तो मैं क्यों अच्छा रहूं? लेकिन यह सोच सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्म कर, फल की चिंता मत कर। इसका अर्थ है कि दूसरों के व्यवहार से हमारा कर्म नहीं बदलना चाहिए। अगर हम अच्छे हैं तो हमें लगातार अच्छा बने रहना चाहिए। यदि कोई बुरा बोलता है तो हम अच्छा बोलें। यदि कोई धोखा देता है तो हम सच्चाई का मार्ग न छोड़ें।
यदि कोई नफरत करता है तो हम प्रेम की राह पर अडिग रहें। यही वह मार्ग है जिससे भगवान अच्छे कर्म करने वालों के साथ खड़े रहते हैं। दिल दुखने पर व्यावहारिक उपाय। अब प्रश्न है कि रोजमर्रा की जिंदगी में जब दिल दुखे तो हम कौन से सरल उपाय अपनाएं? गहरी सांस लें। यह तुरंत मन को शांत करती है। प्रार्थना करें, भगवान से कहें, मुझे धैर्य दो, शक्ति दो। लिख डालें, जो पीड़ा भीतर है उसे लिखकर बाहर निकालें। खुद को याद दिलाएं, यह परिस्थिति स्थायी नहीं है। किसी अच्छे कार्य में लग जाए। किसी की मदद करना, दान देना, भजन गाना, ये सब मन को हल्का करते हैं। जीवन को सरल बनाना जब हम यह समझ लेते हैं कि लोग हमारे लिए नहीं बल्कि अपने स्वभाव और कर्मों के अनुसार व्यवहार करते हैं, तब हम मुक्त हो जाते हैं। हमें न तो हर बात को दिल पर लेना चाहिए, न ही हर अपमान को अपनी पहचान बनाना चाहिए। जीवन सरल तब होता है जब हम यह मान लें कि दूसरे मुझे दुख पहुंचा सकते हैं, लेकिन दुख में रहना या उससे ऊपर उठना यह मेरे हाथ में है। अब प्रश्न यह है कि उन लोगों को हम कैसे देखें जिन्होंने हमें दुख दिया? क्या उन्हें अपना शत्रु मान लें? क्या उनसे बदला लें? या फिर श्री कृष्ण का मार्ग चुने जिसमें करुणा, धैर्य और उच्च दृष्टि है? कृष्ण का दृष्टिकोण दुश्मन भी शिक्षक है। महाभारत का युद्ध केवल अर्जुन और दुर्योधन का संघर्ष नहीं था, यह अच्छाई और बुराई की भिड़ंत थी। दुर्योधन ने अर्जुन और पांडवों को अनेकों बार आहत किया, लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि दुर्योधन न होता तो अर्जुन कभी इतने महान योद्धा न बनते। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हे अर्जुन, शत्रु तुम्हें गिराने के लिए आता है, लेकिन उसका ही प्रयास तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचा देता है। इसका अर्थ यह है कि जो हमें चोट पहुंचाता है वही हमें शक्ति देता है। अपमान हमें आत्मसम्मान की तलाश कराता है। असफलता हमें और मेहनती बनाती है। नफरत हमें प्रेम का मूल्य समझाती है। इसलिए दिल दुखाने वाला वास्तव में हमारा छुपा हुआ शिक्षक है। जीवन में 3 प्रकार के लोग श्री कृष्ण कहते हैं कि दुनिया में हमारे सामने 3 तरह के लोग आते हैं जो हमें सम्मान देते हैं, ये हमें प्रेम का स्वाद चखाते हैं, जो हमें उदासीनता दिखाते हैं, ये हमें आत्मनिर्भर बनाते हैं, जो हमें दुख पहुंचाते हैं, ये हमें शक्ति और सहनशीलता देते हैं। तीनों ही प्रकार के लोग जरूरी हैं। अगर केवल सम्मान करने वाले मिलें तो हम कभी मजबूत नहीं बनेंगे। अगर केवल उदासीन लोग मिलें तो हम ठंडे हो जाएंगे, और अगर दुख पहुंचाने वाले मिलें तो हम भीतर से तपकर सोने की तरह चमकेंगे। बदले की आग क्यों छोड़नी चाहिए? जब कोई दिल दुखाता है तो सबसे पहले मन में बदला लेने की भावना आती है, लेकिन बदला लेने से क्या होगा? सामने वाले को चोट पहुंचेगी, पर सबसे बड़ी चोट हमें ही लगेगी, क्योंकि हमारी शांति नष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति भ्रमित होती है, और स्मृति के भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अर्थात बदले की भावना हमें अंधा बना देती है। अगर हमें जीवन को सरल बनाना है तो बदले को छोड़कर क्षमा का मार्ग अपनाना होगा। क्षमा का अर्थ भूलना नहीं, ऊपर उठना। बहुत लोग सोचते हैं कि क्षमा का अर्थ है भूल जाना, लेकिन यह अधूरी समझ है। क्षमा का मतलब है मैं तुम्हारे कर्म से ऊपर उठ गया हूं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भूल जाएंगे या फिर वही गलती दोबारा होने देंगे। इसका अर्थ यह है कि हम अपने मन में उस दर्द को जिंदा नहीं रखेंगे। श्री कृष्ण प्रेरणा देते हैं कि क्षमा करने वाला व्यक्ति अपने दुख को ताकत में बदल देता है। प्रेरणा देने वाली कथा, एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, यदि कोई हमें बार बार दुख दे तो क्या हमें हर बार क्षमा करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, अगर कोई छोटा बच्चा गलती करता है तो तुम क्या करते हो? तुम उसे समझाते हो, लेकिन उसके मन पर घृणा नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो कि वह अज्ञानी है। उसी प्रकार जो तुम्हें दुख देता है वह भी अज्ञान से ग्रस्त है। वह जानता ही नहीं कि वह क्या कर रहा है, इसीलिए उसे घृणा से नहीं, करुणा से देखो। यह उत्तर हमें जीवन का सबसे बड़ा रहस्य सिखाता है। दुख देने वाला वास्तव में अज्ञानी है,
और हमें उसके प्रति करुणा रखनी चाहिए। दृष्टिकोण बदलने की शक्ति, जब हम किसी दुख पहुंचाने वाले को शत्रु मानते हैं तो हम भीतर से टूटते जाते हैं, लेकिन जब हम उसे शिक्षक या अज्ञानी मानकर देखते हैं तो हम स्वयं ऊंचे हो जाते हैं। शत्रु हमें नीचे खींचता है, शिक्षक हमें ऊपर उठाता है, और दृष्टिकोण बदलना हमारे ही हाथ में है। जीवन को सरल बनाने की सीख जो दुख दे, उसे शत्रु मत मानो, उसे अज्ञानी समझकर करुणा से देखो, उसके कर्म से सबक लो, लेकिन अपने मन को विष से मत भरने दो। याद रखो, भगवान सदैव अच्छे कर्म करने वालों के साथ हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दया, मैत्री और क्षमा से युक्त है वही मेरा सच्चा भक्त है। अब सवाल यह है, जब दिल दुखाया जाए तो उस पीड़ा को कैसे अपने जीवन की ताकत और प्रेरणा बना लें, क्योंकि सच्चाई यह है कि दुख हमें तोड़ने के लिए नहीं आता, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आता है। दुख जीवन का तपस्या स्थल श्री कृष्ण कहते हैं। सुख में तो हर कोई टिकता है, लेकिन जो दुख में भी धैर्य रखे वही सच्चा योगी है। इसका अर्थ यह है कि दुख हमें तपाता है, हमारी आत्मा को गढ़ता है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध और चमकदार बनता है। गन्ने को निचोड़े बिना उसका रस बाहर नहीं आता। बीज मिट्टी और अंधकार के भीतर दबकर ही वृक्ष बनता है। उसी तरह जब कोई हमें दिल से चोट पहुंचाता है, तब वह पीड़ा हमें और महान बनाने का अवसर देती है। पीड़ा को ऊर्जा में बदलने का मार्ग आत्मचिंतन। दुख हमें भीतर झांकने पर मजबूर करता है। हम समझते हैं कि हमें वास्तव में क्या चाहिए और किस पर विश्वास करना है। सहनशीलता, हर चोट हमें और मजबूत बनाती है। एक बार का अपमान हमें संभलना सिखाता है, दूसरी बार का अपमान हमें धैर्यवान बनाता है। उत्साह, बहुत बार लोग हमें नीचा दिखाते हैं, लेकिन वही अपमान हमें यह साबित करने की प्रेरणा देता है कि हम क्या कर सकते हैं। प्रार्थना, दुख के क्षण में जब हम भगवान को पुकारते हैं तो हमारी आत्मा उनकी शरण में चली जाती है, और वही शरण हमें अनोखी शक्ति देती है। महाभारत का उदाहरण, महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन का दिल टूटा था। अपने ही परिजनों को सामने देखकर उसका मन करुणा से भर गया। उसने धनुष छोड़ दिया और कहा, गोविंद, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। वह अर्जुन का सबसे बड़ा दुख था, लेकिन क्या हुआ? उसी दुख को श्री कृष्ण ने उसकी सबसे बड़ी शक्ति बना दिया। उन्होंने गीता का उपदेश दिया, जिससे अर्जुन ने केवल युद्ध ही नहीं जीता, बल्कि संसार को अमर संदेश भी दिया। यह दर्शाता है कि जब दिल दुखे तो वही दुख हमारी आत्मा को भगवान से जोड़ देता है। प्रेरणा की शक्ति। कहानी, एक छोटे गांव में एक युवक था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि वह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। उसका दिल बहुत दुखा। एक दिन उसने मंदिर जाकर रोते हुए भगवान से कहा, हे प्रभु, क्यों लोग मेरा अपमान करते हैं? क्यों मुझे नीचा दिखाते हैं? तब उसके भीतर से आवाज आई, बेटा, यदि तू उन शब्दों को विष की तरह पी जाएगा तो मर जाएगा, लेकिन अगर उन्हें औषधि बना लेगा तो वही तेरे लिए अमृत बन जाएंगे। उस युवक ने अपने अपमान को प्रेरणा बना लिया, मेहनत की, पढ़ाई की, और एक दिन वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके चरणों में बैठकर सलाह लेने लगे। यही है दुख को शक्ति में बदलने की कला। श्री कृष्ण की शिक्षा, दुख स्थायी नहीं है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख आते जाते हैं, वे शाश्वत नहीं हैं। सहनशीलता से उन्हें झेलो। इसका अर्थ यह है कि दुख को पकड़कर बैठना मूर्खता है। दुख को गुजरने देना ही बुद्धिमानी है, और दुख से सीख लेना ही महानता है। जब हम यह समझ जाते हैं कि दुख स्थायी नहीं, तो हम उससे डरते नहीं, बल्कि उसका उपयोग प्रेरणा की तरह करते हैं। व्यावहारिक उपाय। पीड़ा से प्रेरणा कैसे लें? लक्ष्य तय करो। जिसने दिल दुखाया है उसे सबक देने की बजाय खुद को साबित करने का लक्ष्य बनाओ। कौशल सीखो। हर चोट तुम्हें सिखाती है कि कहां कमी है, उसी कमी को सुधारो। सेवा करो। जब दिल दुखे तो किसी और का दिल खुश करो। यह सबसे बड़ा उपचार है। आध्यात्मिक साधना, जप, ध्यान, भजन, ये सब पीड़ा को शांति और शक्ति में बदल देते हैं। प्रेरणा का रहस्य, जो लोग दुख से भागते हैं वे कमजोर हो जाते हैं, लेकिन जो लोग दुख को गले लगाते हैं और उसे प्रेरणा बनाते हैं वे इतिहास लिखते हैं।
वाल्मीकि अर्ष्य पहले डाकू थे, लेकिन जीवन की पीड़ा ने उन्हें संत बना दिया। संत तुलसीदास को जीवन में बहुत दुख मिला, लेकिन उसी दुख ने उन्हें रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा दी। मीरा को अपमान और बाधाएं मिली, लेकिन उसी ने उन्हें कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त बना दिया। इसलिए दुख ही हमें महान बनाता है। मित्रों, जब कोई हमारा दिल दुखाता है तो भीतर एक आग सी जल उठती है। मन कहता है बदला लो, उसे भी वही दर्द छकाओ। लेकिन यही तो असली परीक्षा है। जीवन की सबसे बड़ी जीत वही है जब हम अपने दर्द को शक्ति बना लेते हैं और दूसरों के दुख का कारण बनने से खुद को रोक लेते हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, क्षमा ही सबसे बड़ी शक्ति है और क्रोध सबसे बड़ा शत्रु। सोचिए, अगर हर कोई बदले की आग में जीने लगे तो इस संसार का क्या होगा? एक दूसरे को दुख देने का अंत कभी नहीं होगा। लेकिन जब एक व्यक्ति रुकता है, अपने दुख को सहकर भी सामने वाले को माफ कर देता है, वहीं से परिवर्तन की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा था, शांति से बड़ा कोई सुख नहीं, और शांति तभी आती है जब हम अपने मन को दुख से, क्रोध से और बदले की आग से मुक्त करते हैं। मित्रों, जीवन सरल तभी होता है जब हम दिल को साफ रखते हैं। अगर किसी ने हमें चोट दी है तो याद रखिए कि उसका फल उसी तक वापस जाएगा। हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा कर्म करने वाला कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके साथ भगवान स्वयं खड़े होते हैं। कभी कभी भगवान हमें ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं, ताकि हम धैर्य, क्षमा और समझ का पाठ सीखें। ये कड़वा जरूर होता है, लेकिन यही कड़वाहट हमें भीतर से मजबूत बनाती है। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो एक पल रुककर यह सोचिए, क्या मैं बदले से खुद को और ज्यादा दुखी करूंगा, या मैं क्षमा करके खुद को मुक्त कर दूंगा? याद रखिए, क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप भूल जाएं कि किसी ने आपको चोट दी है। क्षमा का अर्थ है आप अपने दिल से वह बोझ उतार दें और भगवान पर छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस भक्त के साथ हूं जो सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है। इसलिए हमें बस अपने कर्म को शुद्ध रखना है। जब हम भलाई करते हैं, प्रेम बांटते हैं और माफ करना सीखते हैं, तभी हमारा जीवन सरल और शांत होता है। अब मैं आपसे निवेदन करता हूं, अगर यह कथा और विचार आपके दिल को छूते हैं तो हमारे चैनल भक्ति प्रवाह को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस संदेश को अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जीवन सरल और सुंदर बन सके। और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस विचार ने प्रेरित किया। जुड़े रहिए, क्योंकि आगे भी हम जीवन को बदलने वाले ऐसे ही कृष्ण प्रेरणा विचार लेकर आते रहेंगे।